आज हम बात करने वाले हैं पाइथन की और कौन से ऐसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं पाइथन में जिसको आपको कवर करने हैं, जो आपके प्रोजेक्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके कॉलेज एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे और इस चीज़ में भी हेल्प करेंगे कि आप कोई भी कंपनी के इंटरव्यू क्रैक कर सकें। तो चलिए हम इसमें सबसे पहले देखते हैं कि पाइथन क्या है। तो पाइथन एक बहुत ही सिंपल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। जब कभी भी आप यूट्यूब ओपन करते हैं और अपने फेवरेट सॉन्ग सर्च करते हैं यूट्यूब पे, तो क्या होता है, वो सॉन्ग मिलता है और आप वो सॉन्ग प्ले करके उसे सुनते हैं। तो नीचे आपने देखा होगा तो बहुत सारे रिलेटेड वीडियोस के रिकमेंडेशन ऑटोमेटिकली यूट्यूब हमारे लिए जनरेट कर देता है। तो ये जो एल्गोरिदम है, जो यूट्यूब पे रिकमेंडेशन से लेके आज के ज़माने में सेल्फ ड्राइविंग कार्स तक को बनाने के लिए जो कोड लिखा जाता है, वो हम पाइथन की हेल्प से क्रिएट करते हैं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ पाइथन से, फिर हम पढ़ेंगे इंटरमीडिएट एडवांस लेवल पाइथन और उसके बाद हम देखेंगे कि आप कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं पाइथन पे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पाइथन सीखने के लिए सबसे पहले आपको बेसिक्स से स्टार्ट करना पड़ेगा। बेसिक्स में आपके क्या आ जाएंगे, बेसिक्स में आपके कुछ कुछ टॉपिक्स आ जाएंगे जो होंगे फंडामेंटल्स। फंडामेंटल्स में आपका सब आ जाएगा कि हिस्ट्री क्या है पाइथन की, पाइथन के अंदर में आपको क्या क्या चीज़ पढ़नी होती है, पाइथन किसने इन्वेंट किया है, उसका इन्वेंटर कौन हो जाएगा आपके फंडामेंटल्स के अंदर में। ओके, फिर नेक्स्ट आपका आएगा सिंटैक्स, जिसमें आपको पाइथन के बेसिक्स में सीखना पड़ेगा सिंटैक्स में कि पाइथन का प्रोग्राम कैसे लिखा जाता है। नेक्स्ट आपके टॉपिक आ जाएंगे वेरिएबल्स। हम वेरिएबल्स क्या होता है, वेरिएबल्स को कैसे डिक्लेयर करते हैं, यूज़ कैसे करते हैं पाइथन के प्रोग्राम्स में। ओके, तो फिर नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाता है ऑपरेटर्स के बारे में कि ऑपरेटर्स में आपको कैसे लिखना है, ऑपरेटर्स कैसे डिक्लेयर करने हैं, ऑपरेटर्स का यूज़ कैसे होगा प्रोग्राम्स में, और कौन कौन से ऑपरेटर होते हैं, कैसे आप उन्हें का यूज़ कर सकते हैं प्रोग्राम्स में, ये सब हो जाएगा। लूप्स आपके आ जाएंगे, कौन कौन से टाइप के लूप होते हैं, कैसे कैसे कंडीशन में कौन कौन से आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सारे लूप्स में क्या क्या डिफरेंस है, ये सब आपका आ जाएगा बेसिक्स में। कंडीशंस आ जाएंगी, आपके फंक्शंस आ जाएंगे, कितने टाइप्स के फंक्शंस होते हैं, फंक्शंस कैसे बनाए जाते हैं प्रोग्राम में। ओके, तो ये सब अगर आपने पढ़ लिया तो आप कह सकते हैं कि आपका पाइथन के जितने भी बेसिक्स हैं वो कंप्लीट हो जाएंगे। ओके, तो ये आ गया हमारे पाइथन के बेसिक्स में। नेक्स्ट सम बनाने आ गए हैं, सम कैसे होता है, ये सब फंक्शंस बनाने आ गए, फंक्शन के लिखने आ गया है, कंडीशन लूप्स एकदम अच्छे से आपने मास्टर कर लिया है। तो आप अपने नेक्स्ट स्टेप की तरफ जा सकते हैं, जो कि आपका आ जाता है पाइथन इंटरमीडिएट। ओके, तो पाइथन इंटरमीडिएट में जब आप आ जाते हैं तो इंटरमीडिएट के टॉपिक्स कुछ इस टाइप के रहते हैं कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होती है, पाइथन कैसे एक फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या उसके फीचर्स है, कब हम बोल सकते हैं कि कोई भी लैंग्वेज एकदम फुल्ली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के रूल्स को फॉलो करता है। ओके, ये सब आप पढ़ लेंगे। उसके बाद आप आ जाते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स में, आप पढ़ेंगे कितने टाइप के डेटा स्ट्रक्चर होता है। ओके, पाइथन में सारे डेटा स्ट्रक्चर को यूज़ करके सारा कोड लिखेंगे आप। ओके, फिर आते हैं फाइनल हैंडलिंग पे, उसके बाद आ गया हमारा एरर एंड एक्सेप्शन हैंडलिंग, फिर आ जाएगा कस्टमर एक्सेप्शंस। तो ये सारे टॉपिक्स जो थे वो थे आपके इंटरमीडिएट लेवल के। अगर आपने ये सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया तो आप बोल सकते हैं कि हाँ, बेसिक्स के बाद मेरा इंटरमीडिएट लेवल पाइथन में कंप्लीट हो गया है। ओके, अगर आपने इंटरमीडिएट और बेसिक्स को एकदम अच्छे से कर लिया है तो अब आप स्टार्ट कर सकते हैं प्रिपरेशन किसकी, एडवांस की। ओके, तो पाइथन के एडवांस टॉपिक्स में आपके आ जाते हैं कुछ टॉपिक्स, जैसे कि आप वर्किंग विथ मॉड्यूल्स, आप मॉड्यूल्स के साथ कैसे वर्क कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट आ जाता है हमारा डेकोरेटर्स। डेकोरेटर्स क्या होते हैं, कितने टाइप के डेकोरेटर्स होते हैं, डेकोरेटर्स मतलब किस टाइप से हम यूज़ करते हैं पाइथन में, ये सब आ जाएगा। फिर आपके आ जाएंगे फंक्शंस, लैम्डा फंक्शंस। बेसिकली
लैम्डा फंक्शंस एक फंक्शन की तरह ही काम करते हैं, बट वो आप डिटेल में पढ़ सकते हैं एडवांस में। उसके बाद आपका आ जाता है कॉम्प्रिहेंशन। आप कॉम्प्रिहेंशन कैसे यूज़ कर सकते हैं, लिस्ट वगैरह कैसे बना सकते हैं कॉम्प्रिहेंशन का यूज़ करके, ये सब आ जाएगा एडवांस लेवल पे। फिर आपको पढ़ना होगा एसक्यूएलाइट डाटाबेस, ठीक है, डेटाबेस क्या है ये सब पढ़ेंगे आप। फिर आप पढ़ेंगे एपीआई। एपीआई मतलब क्या होता है? एक्चुअली में एपीआई एक सर्वर है जो आप यूज़ कर सकते हैं रिट्रीव और सेंड करने के लिए डेटा कोड यूज़ करके। और पाइथन में बात करें तो ऑलरेडी बहुत सारे वेब फ्रेमवर्क्स ऑलरेडी अवेलेबल है जो हम यूज़ कर सकते हैं क्रिएट करने के लिए, वेब एप्स वगैरह, एपीआईज, ये सब बनाने के लिए हम ऑलरेडी बहुत सारे फ्रेमवर्क्स अवेलेबल है पाइथन में जो हम यूज़ कर सकते हैं। और जो बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला एक वेल नोन फ्रेमवर्क जो कि पाइथन में अवेलेबल है उसका नाम है डीजैंगो। ओके, तो ये सब जो टॉपिक्स है ये सब आपके आ जाते हैं एडवांस पे। आप एडवांस में पाइथन में ये सब पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गिट और गिटहब की। ठीक है, बताइए कि गिट और गिटहब होता क्या है। ओके, तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि हम कोई भी लैंग्वेज को सीखते क्यों हैं। आखिरकार कोई भी लैंग्वेज हम इसलिए सीखते हैं ताकि हम प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं रियल वर्ल्ड में, उस लैंग्वेज का यूज़ करके हम कुछ प्रोजेक्ट्स पे काम कर सकें। ओके, तो ही ना हमें पता चलेगा कि हाँ, हमें सिर्फ थियोरेटिकल नॉलेज नहीं है, हम रियल वर्ल्ड में भी उस लैंग्वेज का यूज़ कर रहे हैं। ओके, तो जब तक हम प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे तब तक हमें नहीं पता चलता है कि हाँ, हमारे जो हमने सी सीखा लैंग्वेज, जावा सीखा, पाइथन सीखा, ये सब का कहाँ यूज़ है। ठीक है, तो कोई भी प्रोजेक्ट्स, जब भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे लोग काम करते हैं तो वो एक सिंगल पर्सन का तो काम होता नहीं है करना, कि एक बड़े से प्रोजेक्ट पे एक सिंगल पर्सन काम किए जा रहा है, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। हर प्रोजेक्ट के पीछे 2 से 3 बंदों की टीम होती ही होती है। और वो हो सकता है कि एक बंदा वर्ल्ड के दूसरे कोने पे तो दूसरा बंदा वर्ल्ड के दूसरे कोने पे हो, वो एक दूसरे के टच में कैसे रह सकते हैं। ओके, तो वो अगर उन लोगों को प्रोजेक्ट से रिलेटेड एक दूसरे को कोड शेयर करना होगा तो वो कैसे करेंगे। तो गिटहब एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो अलाउ करता है 2 या 2 से ज़्यादा लोगों को आपस में कोड शेयर करने के लिए। ठीक है, तो ये था आपके गिटहब के बारे का कि वो क्या होता है। इसमें आपको कुछ देखना होगा टॉपिक्स, जैसे कि वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है गिटहब में। गिटहब एक्चुअली एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जो आपके प्रोजेक्ट्स को उनका वर्जन कंट्रोल करके रखता है, आपके कोड के मैनेजमेंट में भी हेल्प करता है आपको, कि आपको अगर आपने कोई प्रोजेक्ट पे काम किया, ठीक है, आपने कोड शेयर कर लिया 2-4 लोगों के साथ, टीम के साथ अपनी कह सकते हैं, और आपको फ्यूचर में कुछ कोड में चेंजेस लाने होंगे तो आप इजीली जाके गिटहब पे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या सीखना होगा इसमें, आपको सीखना होगा वर्जन कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, कोड मैनेजमेंट क्या होता है, गिट या गिटहब कैसे काम करता है, आपको ये सीखना होगा इसमें। प्रिपेयरिंग गिटहब रिस्पोजिटरीज़, वो कैसे बनाते हैं आप रिस्पोजिटरीज़, ये सीखनी होगी गिटहब पे। अपलोड कैसे करते हैं अपने प्रोजेक्ट्स गिटहब पे, ये भी सीखना होगा आपको। ठीक है, फिर अगर आपने ये सब चीज़ें सीख ली तो आप सीख सकते हैं कि हाँ, आपने प्रोजेक्ट बना लिया और आपने उसे गिटहब पे अपलोड कर दिया, और अपलोड करते के साथ ही आप कह सकते हैं कि हाँ, मैंने ये कोई भी जो लैंग्वेज आप सीख रहे हैं उसे अच्छी तरह मास्टर कर ली है। ओके, तो अब बात आती है कि प्रोजेक्ट्स पे, तो हम कैसे प्रोजेक्ट्स बनाएं, है ना। अगर आपने आज तक कोई भी प्रोजेक्ट्स नहीं बनाया तो कौन से ऐसे बेसिक प्रोजेक्ट्स है जिस पे आप शुरुआत कर सकते हैं। तो इसके बाद हमारा टॉपिक आता है पाइथन के प्रोजेक्ट्स आप कौन कौन से बना सकते हैं। तो सबसे पहला है कैलेंडर। आप कैलेंडर बना सकते हैं सिंपल कोड करके। अलार्म क्लॉक बना सकते हैं ग्राफिक यूज़र इंटरफेस की हेल्प से। वेब स्क्रैपर बना सकते हैं। बिटकॉइन डेस्कटॉप ऐप्स बना सकते हैं, या फिर सिंपल सी पाइथन की स्नेक गेम बना सकते हैं। ठीक है, आप ये सब प्रोजेक्ट्स इजीली डेवलप कर सकते हैं पाइथन की हेल्प से। तो ये वीडियो थी
पाइथन के बारे में कि आपका उसका रोड मैप क्या है, आपको कब कब क्या क्या चीज़ें सीखनी है, टॉपिक्स क्या है, एक्चुअली में सिलेबस क्या है, ये सब चीज़ आपको हर वीडियो में नहीं मिलती है। तो मैंने सोचा क्यों ना इस बार हम ऐसे ही सिलेबस की वीडियो लाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो नीचे कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं ऐसी वीडियोस के लिए। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू सो मच।